इमेजिन करना आपको आपका प्यार मिल गया है, उस प्यार के साथ उसका हाथ थाम कर आप धीरे धीरे से चल रहे हो। चलने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़े हो, आप दोनों बैठकर कहीं पर बातें कर रहे हो। बातें करने के बाद, ढेर सारी खुशियाँ बांटने के बाद, कुछ बेहतरीन लम्हे एक दूसरे के साथ महसूस करने के बाद आप वापस अपने घर की तरफ लौट चले हो। रास्ते में जाते जाते बहुत सारी मीठी मीठी बातें हो रही हैं, रास्ते में जाते जाते बहुत सारी खुशनसीबी यादें बन रही हैं। इन सभी के बीच आपको लगता है कि आपकी लाइफ बेस्ट है। एंड देन आप एक घर के अंदर जाते हो। घर के अंदर जाने के बाद कुछ टाइम के बाद, लाइक 1-2 घंटे के बाद, आप दोनों की लड़ाई हो रही है, आप दोनों झगड़े कर रहे हो। रीजन? फाइनेंशियली क्राइसिस। लाइक आप अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को पहले ही सेक्रीफाइस कर चुके हो, लेकिन अब आप अपने पार्टनर से भी बोल रहे हो कि यार मेरी ना पेमेंट कम कर दी गई है, जस्ट बिकॉज मैं अपने काम पे ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे वो काम सही से करना नहीं आता, इसलिए मुझे उस पोस्ट से हटाया जा रहा है। इस कारण तुम भी, आप अपने पार्टनर से कह रहे हो, तुम भी प्लीज़ अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर और अपनी जो ख्वाहिशें हैं उन्हें कम कर दो। ये लड़ाई का सिलसिला चालू हुआ, फिर कभी रुका ही नहीं। थोड़े टाइम के बाद बात इतनी बढ़ गई कि आप दोनों का डिवोर्स होने वाला है। थोड़े टाइम के बाद बात इतनी बढ़ गई कि आप खुद से फ्रस्ट्रेट होने लगे हो। और ये सब 30 की एज के बाद हो रहा है। फ्रस्ट्रेट होने के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, तंग आने के बाद आप सुसाइड करने की सोच रहे हो। आप जब सुसाइड करने जाने ही वाले होते हो कि तभी आपको कुछ याद आता है। वो बेहतरीन पल याद आते हैं आपकी कॉलेज लाइफ के। वो बेहतरीन पल याद आते हैं आपके दोस्तों के साथ टपरी पे। आपके वो बेहतरीन पल याद आते हैं नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हुए। वैसे तो मैं कह रहा हूँ वो बेहतरीन पल, लेकिन क्या उस इंसान को सच में ये बेहतरीन लग रहे हैं? क्या उस इंसान को सच में ये बेहतरीन वाला फील दे रहे होंगे, या फिर उसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक गिल्ट बन गया होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिग्रेट की भावना बन गई होगी? ये एक शॉर्ट सा मैसेज था आपके लिए, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर रियलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ सिनेरियोस। आप डिसाइड करिए कि मेरी प्रेडिक्शन सही है या नहीं। आप डिसाइड करिए। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये होता है या नहीं, आप डिसाइड करिए कि क्या जब उसे ये चीज़ याद आई कि वो सारे पल खूबसूरत थे, तो क्या वो सच में उसके लिए खूबसूरत थे? या आपका ये कहना है कि उन पलों पे अपना टाइम वेस्ट करने से कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा है उसकी इस वाली लाइफ पे? या फिर आपका ये मानना है कि अगर वो उस टाइम पीरियड के अंदर अपना 100% देकर सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता, तो एट लास्ट उसके पास मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए मौका अभी भी होता? ये बोलने वाली बातें होती हैं जब आप कहते हो कि मोमेंट्स क्रिएट करने का मौका अभी है, बाद में नहीं मिलेगा। अरे दबा कर मिलेगा। तुम अपने दोस्तों को जब 10 साल बाद सिर्फ और सिर्फ 1-1 लाख रुपए हैविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बोलोगे कि तुम्हारे एक अगले मंथ की सैलरी मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कर दी है, सिर्फ 10 दिन की छुट्टी लेकर तुम आ जाओ, तो तुम्हें पता है झक मार के तुम्हारे वो दोस्त भी आएंगे जो कभी तुमसे मिलना नहीं चाहते थे। मेरे भाई, पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे के सहारे खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं। इस बात को नकारना मत। और पैसा कमाने के लिए यार 2 तरीके होते हैं। सिर्फ 1 लाख रुपए एक ऐसा इंसान है जो 5-6 घंटे मेहनत करके कमा रहा है क्योंकि उसका दिमाग उस लायक है, और एक इंसान है जो 1 लाख रुपए जी तोड़ मेहनत करके कमा रहा है क्योंकि उसका वो टाइम है। तो टाइम और दिमाग, इन दोनों में हमेशा दिमाग की जीत होती है। और जब दिमाग सही टाइम पे चलता है उसे कहते हैं शतरंज का खिलाड़ी। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है मेरे यारों, आप भी अपनी लाइफ के अंदर शतरंज के खिलाड़ी ज़रूर बनोगे और अपनी ज़िंदगी को मास्टरपीस बनाने की इस दौड़ के अंदर ज़रूर जीतोगे। वेल दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर।
अगर आप मेरी थिंकिंग से रिलेट कर पाए हो, मेरी इस बात से समझ पाए हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी ये वीडियो सही इंसान तक पहुंचा देना, ताकि उस इंसान को एहसास हो कि शतरंज का खिलाड़ी बनना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या मेरी थिंकिंग आपके लिए रिलेटेबल थी।